गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायां संहितायां अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ ये दो भाई प्रतापी रहते थे। इनके तेज से चर अचर सहित तीनों लोक व्याप्त थे। उनके द्वारा सताए हुए देवता हिमालय के पास गए। सभी प्राणियों की माता, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती को उन्होंने प्रणाम किया। देवताओं ने कहा, हे दुर्गा महेशानी, आत्मी यजन प्रिया, आपकी जय हो जय हो। तीनों लोगों की रक्षा करने वाली पार्वती जी, आपको बार बार नमस्कार हो। मुक्ति देने वाली पारंबा, आपको बार बार नमस्कार हो। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति विनाश करने वाली भगवती, आपको नमस्कार है। कालिका रूप से युक्त छिन्नमस्ता तथा श्री विद्या रूपनी, आपको नमस्कार है। भैरवाकृति, बगलामुखी, धूमावती नामक तीनों भुवनों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, अजिता, विजया, आपको बार बार नमस्कार है। जया, मंगला, विलासिनी, दो ग्रधी, घोराकृति, आपको नमस्कार है। अपराजिता, नित्याकारा, शरणागतों की रक्षा करने वाली रुद्राणी, आपको नमस्कार है। वेदांत द्वारा जानने योग्य परमात्मा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं ने वर देने वाली शिवा गौरी की स्तुति की। वे प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगी, यहाँ आप लोग किस लिए स्तुति कर रहे हैं? तब गौरी के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उसने देवताओं को देखते हुए शिव शक्ति से आदर पूर्वक कहा, हे माता, हम स्वर्गवासी आपकी इसलिए स्तुति कर रहे हैं कि हमें बलवान शुंभ निशुंभ दैत्यों ने सता रखा है। उस देवी के शरीर कोश से जो देवी निकली उसे कौशिकी कहते हैं। वह शुंभासुर का विनाश करेगी। उसी को उग्र तारिका या महोग्र तारिका भी कहते हैं। वह प्रकट हुई अंत उसे मातंगी भी कहते हैं। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप लोग निर्भय रहिए, आपके कार्य को मैं सिद्ध करूंगी। मैं बिना आश्रय के ही स्वतंत्र हूँ। इतना कहकर वह देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। चंड मुंड नामक दैत्य सेवकों ने उस देवी को देखा। उसके सुंदर रूप को देखकर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। राजा के पास जाकर उन्होंने आरंभ से सब समाचार सुनाया। हे राजन, हमने एक अपूर्व सुंदरी स्त्री देखी। हिमालय के रमणीय शिखर पर सिंहवाहिनी उस स्त्री के चारों ओर देव कन्याएं हाथ जोड़कर सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर खड़ी हैं। कोई पैर दबा रही है, कोई चोटी कर रही है, कोई हाथों की को मल रही है और कोई सुरमा लगा रही है, कोई उसे अपने हाथ में लेकर शीशा दिखला रही है, कोई लवंग इलायची सहित पान दे रही है, कोई सखी भक्ति दान हाथ में लेकर आगे खड़ी है, कोई वस्त्र आभूषण आदि से उसके संपूर्ण अंगों को सुशोभित कर रही है। केले के स्तंभ जैसी जांघों वाली, शुक के सदृश नासिका तथा सांप जैसी भुजाओं वाली, बचते हुए नुपुरों से युक्त चरणों वाली सुंदर मेखला पहनी हुई, कस्तूरी की गंध तथा मोतियों के हार से युक्त मचलते हुए स्तनों वाली, ग्रैवेयक से जिसका गला शोभित हो रहा है, सुंदर मालाओं से अलंकृत, सिर में अर्ध चंद्र मणि जटित कुंडलों को धारण की हुई, मनोहर चोटी और बड़ी आंखों तथा 3 नेत्रों से शोभित, अक्षर ब्रह्मा से युक्त माला धारण की हुई, हाथ में कंकन धारण की हुई, सोने की अंगूठी से जिसकी अंगुली शोभा पा रही है और बाजूबंद से जिसकी बाँह शोभित हो रही है, सफ़ेद वस्त्रों को धारण की हुई गौरी कमल के आसन पर बैठी हुई, केसर का तिलक लगाई तथा चंद्रमा से जिसका मस्तक सुशोभित है, बिजली के सदृश कांति वाली मूल्यवान वस्त्रों को धारण की हुई, ऊंचे स्तनों वाली, 8 ऊंची भुजाओं से उत्तम आयुधों को धारण करती हुई वैसी स्त्री ने तो दैत्यों में न नागों में न दानवों में है, जैसी तीनों लोकों में वह मनोरम है। उसके साथ संभोग करने योग्य तुम ही हो, वह तुम्हें पाकर ही शोभित होगी। स्त्री रतन वह है और पुरुष रतन आप है। चंडमुंड के इस कथन को सुनकर उस महासुर ने सुग्रीव नामक दूत उसके पास भेजा। हे दूत, तुम हिमालय के पास जाओ, वहाँ कोई सुंदरी है, उसे मेरा संदेश सुनाकर लिवा लाना। इस प्रकार उसके कहने पर दानव श्रेष्ठ सुग्रीव हिमाचल के समीप जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहने लगा। दूत ने कहा, हे देवी, शुंभासुर बड़ा भाई और निशुंभ उसका छोटा भाई है। वह दोनों बल पराक्रम के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं उनका दूत हूँ, मुझे उन्होंने आपके पास भेजा है। देवताओं की स्वामिनी, उन्होंने जो कहा है उसे सुनिए। इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीत कर उनके रतन मैंने छीन लिया है। यज्ञ में देवताओं द्वारा दिए हुए यज्ञ भाग को मैं स्वयं खाता हूँ। सब रत्नों से श्रेष्ठ मैं तुम्हें स्त्री रत्न मानता हूँ। अंत में तुम मुझे या मेरे भाई को पति मानकर सुख भोग किया करो। शुंभ द्वारा कहे हुए दूत के वचनों को सुनकर शिव प्राण वल्लभा उस महामाया ने कहा। देवी ने कहा, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो।
ना कि झूठ। किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीतेगा और जो मेरे घमंड को नष्ट करेगा, मैं उसी को पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। तुम शुम निशुम से मेरी बात कह दो, जैसा उचित हो वैसा वह करे। देवी के इस वचन को सुनकर सुग्रीव नामक दैत्य ने वहां जाकर राजा के विस्तार पूर्वक कह दिया। दूत की बात को सुनकर कठोर शासक शुम ने कुपित होकर बलवान सेनापति ध्रुमाश से कहा, हे ध्रुमाश, हिमालय पर कोई सुंदरी है, जल्दी जाकर वह जैसे आए उसे ले आओ। हे दैत्यराज, उसे लाने में किसी प्रकार डरना नहीं, यदि वह लड़ना चाहेगी तो उसे लड़ जाना। ऐसा कहने पर वह दैत्य ध्रुमलोचन हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न तीनों लोगों की स्वामिनी से कहने लगा, तुम मेरे स्वामी के पास चलो हे नितंबनी, नहीं तो मैं तुम्हें 60,000 सैनिकों के सहारे मार दूंगा। देवी ने कहा, हे वीर, तुमको दैत्यराज ने भेजा, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर लूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां चलना संभव नहीं है। ऐसा कहते ही धूमलोचन उस पर टूट पड़ा। तब महेश्वरी ने हुंकार मारकर उसे जला दिया। तब से वह देवी पृथ्वी में धूमावती कही जाती है तथा भक्तों द्वारा उपासना की जाने पर उनके शत्रुओं का विनाश करती है। देवी द्वारा धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित उनके वाहन सिंह ने उसके सैनिकों को चबा दिया, जो भागे वे बच गए। इस प्रकार उस दैत्य को मरा सुनकर प्रतापी शुंभ बहुत कपित हुआ और उसने चंड मुंड रक्त बीज आदि असुरों को क्रमश भेजा। वह दैत्य भी आज्ञा पाकर वहां गया जहां अंबिका थी, अनिमति सिद्धियों से युक्त सेन पर बैठी हुई अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई देवी को देखकर दैत्य राजों ने कहा, हे देवी, तुम शीघ्र शुम निशुम के पास चलो, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारे गणों और वाहन को मार देंगे। लोकपालों द्वारा प्रशंसित उससे पति स्वीकार कर लो तो तुम्हें देव दुर्लभ आनंद मिलेगा। इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर जगदम्बा परमेश्वरी मुस्कुराकर सरस और सत्य वचन कहने लगी। देवी ने कहा, द्वितीय महेशान पर ब्रह्मा सदाशिव हैं, जिनके रहस्य को वेद भी नहीं जानते। फिर विष्णु आदि देवताओं की तो बात ही क्या है, उनकी मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर मैं दूसरे को पति कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। कामा तो शेरनी कभी सियार पति का वर्ण करती है, हथनी गधे को, चीता चीता की स्त्री खरगोश को क्या कभी पति मान लेती है। हे दैत्य, तुम मृत्यु रूपी सांप से बंधे हो, अब तुम झूठ बोलते हो। यदि तुम्हें शक्ति है तो लड़ो, नहीं तो पताल चले जाओ। इस प्रकार क्रोध कारक वाक्य को सुनकर वे आपस में कहने लगे, हम तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मार रहे थे। यदि हे सिन वाहन वाली तेरे मन में युद्ध की इच्छा है तो स्थिर होकर आ। उनका ऐसा कहते ही कलह बढ़ा और दोनों पक्षों से युद्ध भूमि में तेज बाण बरसने लगा। इस प्रकार परमेश्वरी ने उन दैत्यों के साथ लीला पूर्वक युद्ध करके चंड मुंड के साथ महान असुर रक्त बीज को भी मार दिया। देश बुद्धि को रखने पर भी ये देव शत्रु अंत में उस लोक में गए जिस लोक में भगवती के साथ भक्त जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में धूम्रलोचन चंड मुंड रक्त बीज वध नामक 47वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।